हेलो गाइस, आज हम यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू लेखपाल जो परीक्षा आगामी परीक्षा होने वाली है हमारी, उसमें मैथ के टॉपिक को देखते हैं कि प्रत्येक पोर्शन से कितने टॉपिक हमने कलेक्ट कर रखे हैं क्वेश्चन की। जैसे क्षेत्र में से 5 है, एलसीएम एचसीएफ से 1 है, रेशियो से 2 है, परसेंटेज से 3 है, लाभ एंड हानि से 2 है, समय दूरी, काट समय, एसआई, इनके हमने सारे क्वेश्चन को पर्टिकुलर पिछले प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखते हुए सबको नोट किया है। तो लगभग अप्रोक्स यही रेशियो बन रहा है जो हमारे आ रहे हैं। तो मैंने परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन भी निकाले हैं प्रीवियस ईयर के लेखपाल, चकबंदी लेखपाल जो यूपी ट्रिपल एससी ने कराए थे। तो आज हम परसेंटेज टॉपिक देखते हैं लेखपाल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। आइए तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है। ये हमारे पिछली साल चकबंदी लेखपाल में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस सवाल को करने का हमने मान लें कि ए, बी और सी 3 संख्याएं हैं। ये कह रहा है कि दो संख्याएं क्रमशः यानी पहली और दूसरी दो की बात कर रहा है, तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। तो हम तीसरी को 100 मान लें। परसेंटेज हमेशा हम 100 पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो पहली संख्या 30% कम है तो यानी 70%, दूसरी संख्या 37% कम है तो कितनी रही होगी 63। अब ये कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंटेज कम है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना, इसका डिफरेंस 7, किससे, पहली संख्या से 70 का कितना परसेंटेज है, 10% है। तो हमारी दूसरी संख्या पहली संख्या से 10% कम है। तो इस आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम कि किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से लड़कों का परसेंटेज 45% है, शेष लड़कियां हैं। यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो फेल हुए छात्रों का प्रतिशत क्या रहा होगा। तो हम मान लें वाई और गर्ल, इसमें 45% क्या है, लड़के हैं, तो 55% लड़कियां रह गई। 55, 45, 11 और 9, ये रेशियो बन गया हमारा। रेशियो बनाने में क्या है कि संख्या को काट लेंगे उतना हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ये कह रहा है कि ये 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, जबकि पूछ किसका रहा है, फेल वाले छात्रों का। तो ऐसा करें, फेल देख लें। लड़के पास अगर 60 हुए हैं तो फेल कितना हुए हैं, 40%। लड़कियां पास हुई हैं 70% तो फेल कितनी हुई हैं, 30%। इसका 40% कितना रहा होगा। अब देखो तरीका बताते हैं। 9 अगर है तो ये 100%, इसका 10% निकालने के लिए 1 पॉइंट आ गई। अगर इसका 1%, 9 अगर 100% है तो 10% 0.9, 1% 0.09, ठीक है। तो 90 का 40% यानी 1% कितना, 0.9, तो 4 का मल्टीप्लाई यानी 3.6। ऐसे ही 11 का 30% कितना, 3.3, क्योंकि 11 अगर 100% है तो 10% 1.1, तो 30%, 3 का मल्टीप्लाई 3.3। तो इनको दोनों ऐड कर दें, 9/6। हमारे ये टोटल कितने हो जाएंगे, 20। 9 और 11 टोटल छात्र कितने, रेशियो 20 है। तो 6.9 फेल हुए का है, तो 20 का 6.9 कितना परसेंटेज है। इसके दो तरीके हैं। ऐसा करें, एक 10 का मल्टीप्लाई कर दें तो 69 और 2 का डिवाइड कर दें, यहाँ पर क्या आ गया 100। 100 की कितना, 3, 4, 34%, इतना, क्योंकि हम 100 पर ही परसेंटेज काउंट करते हैं। तो ये तरीका है कि एक तरीका तो ये है कि 20 को हमने 0 बढ़ाया, एक 10 से मल्टीप्लाई किया, 2 का डिवाइड कर दिया, 100 इतना। ये ऑब्जर्वेशन करने का है। नहीं तो अगर आप 6.9 यहाँ से निकालें और 20 का कितना परसेंटेज ऐसे निकाल सकते हैं, 0 से 0, 2 से डिवाइड कर 34.5%, तब भी आ जाएगा। आइए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमने ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन उठाए हैं जो सभी सेटों में से जो बेहतरीन क्वेश्चन थे। तो एक क्वेश्चन उसमें से मिला कि दुर्गेश अपनी आय का 85% खर्च करता है, यदि व्यय में X% की वृद्धि होती है, बचत में 60% की वृद्धि होती है और आय में 26% की वृद्धि होती है, तो जो व्यय यानी खर्चे में जो वृद्धि X% हुई है उसकी वैल्यू पूछ रहा है
कि जो x की वैल्यू क्या है, जो x% हमारी वृद्धि हुई है। तो हम देख लें कि आय बराबर क्या होता है, आय खर्चा बचत। अगर ये कह रहा है कि 85% खर्चा कर दिया, अगर हम आय मान लें 100, अगर उसने 85 खर्चा कर दिया तो बचत कितना 15 बची। इसको अगर चाहो तो और रेशियो में 5 से डिवाइड कर लें तो कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगी। ठीक है, 20 17, इसमें से 3 घटाएंगे 17 बचेगा, तो हमारा यानी रेशियो सही है। अब कह रहे हैं कि बचत में 60% की वृद्धि होती है, यानी बचत में 60% की वृद्धि कर दी। व्यय में कुछ x% की उसकी वैल्यू पूछ रहा है, और कह रहा है कि आय में 26% की, यानी आय में इसने की है 26% की वृद्धि। अब अभी हमने सीखा है निकालना, इसका 26% कैसे निकालेंगे। वैसे तो 5.2, और अगर चाहो तो हम बता सकते हैं कि अभी हमने सीखा है 100% बराबर 20, 10% बराबर 2, 1% बराबर 0.2। हमें कितना चाहिए 26, यानी 20 और 6, इसमें 2 का मल्टीप्लाई 4, इसमें 6 का मल्टीप्लाई यानी प्लस 1.2, तो यानी कितना 5.2। सेम प्रोसेस, अगर 10% है तो 0.3 और 6 का मल्टीप्लाई तो 1.8, तो यानी 5.2 हमारी वृद्धि हुई है आय में, बचत में हुई है हमारी वृद्धि 1.8। इनका डिफरेंस जो होगा वही तो खर्चा निकलेगा ना। बचत में अगर आय में से बचत घटा देंगे जो निकलेगा खर्चा निकल आएगा, यानी खर्चे में कितनी % वृद्धि हुई, तो 3.4, जो 17 का कितना परसेंटेज है, 17 का 20%, 3.4 इंटू 17/100, 0, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 13 दूनी 34, 20%। ठीक है, आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आइए चौथा सवाल देखते हैं कि ए, बी और सी 3 व्यक्तियों ने चुनाव लड़ा, सभी मतदान वोट वैध थे, मतलब जितने भी लोगों ने वोट डाला वो सभी वैलिड वोट थे। अगर बी को 35% वोट मिले, ए को प्रत्येक 35 में से 14 वोट मिले ए को, और विजेता को मिले वोट और सबसे कम पाने वाले वोटर के वोट की तुलना में इतने वोट कम थे, यानी सबसे अधिक विजेता यानी जो जीता होगा, और सबसे जिसे कम वोट मिले उसकी तुलना में उसे इतने वोट अधिक मिले, विजेता वोट को इतने वोट अधिक मिले, तो कुल वोटों की संख्या हमारी क्या थी ये पता करना है। तो ए, बी और सी। बी को तो सीधे सीधे पता है 35% वोट मिले, ये लिख दिया कि ए को प्रत्येक 35 में से 14 वोट मिले, यानी 35 में से 14 वोट मिले, यानी प्रत्येक 35 में से 14 वोट ए को मिल रहे हैं, तो कितना परसेंटेज हो गया, 7 से 2 5, ये किस 40%, 2 इंटू 5 इंटू 100, 20 इंटू 40, तो ए को कितने मिले 40। सारे वोट वैध हैं, तो 40 35 75 कितने बचे 25। ये कह रहा है कि जो विजेता है और जिससे सबसे कम वोट मिले उनका डिफरेंस कितना 15%, जबकि कह रहा है कि कितना है इतने वोट इसे अधिक मिले 4950, यानी ए को इतने वोट अधिक मिले तो ए को अधिक कितने 25 सेम हो गए, यानी इसे 15% ज़्यादा मिले, तो 15% इतने वोट भी ज़्यादा मिले 4950, तो 15% वैल्यू कितनी, इतना 100% कितना ये पूछ रहा है, परसेंटेज से परसेंटेज 15330 इतने कुल वोट पड़े होंगे। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि होने पर व्यक्ति उपभोग में इस प्रकार कमी करता है ताकि उसका खर्च केवल 10% बढ़े। यदि मूल्य बढ़ने के बाद वह 150 ग्राम दाल का उपभोग करता है तो पहले वह कितने किलोग्राम दाल का उपभोग करता था। तो आइए, अगर मूल्य, हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं,
अगर मूल और कितने केजी बराबर उपभोग, कुल खर्चा। पहले ये देखते हैं, मूल और कितने केजी दाल या वस्तु का उपभोग किया है। जैसे तभी निकलेगा, जैसे मूल है 100 रुपये और 2 केजी हमने दाल का यूज किया तो कितना हो गया खर्चा हमारा 200। तो इसी कॉन्सेप्ट बेस पर ये सवाल है। तो अब इसको हम डिटेल में देखते हैं। हम मान लेते हैं कि पहले मूल 100 था, अब कह रहा है कि 32% की वृद्धि होने पर, दाल के मूल पहले 100 था, फिर 32% की वृद्धि होने पर इस प्रकार उपभोग में इस प्रकार कमी करता है ताकि उसका खर्च केवल 10% बढ़े। यानी खर्चा कितना, कुल रुपए, पहले अगर 100 रुपये खर्च हो रहे होंगे तो अब कितने होने लगे, खर्चा सिर्फ 10% बढ़ा। हम मान लें कि यहाँ पर x केजी दाल पहले उपभोग करता था, अब y की वैल्यू हमारे पास है 150 ग्राम। तो इसका एक कॉन्सेप्ट है कि इसका मल्टीप्लाई इक्वल ये, तो 100 इंटू एक्स बराबर 100 और 132 इंटू वाई अपॉन 100। 100 से 100 एक्स अपॉन वाई 132 ऊपर 132 अपॉन 100, 11 से 1 2 यहाँ पे कितना 10। अब हमें वाई की वैल्यू पता है कितना है 150। अगर 10 की वैल्यू 150 है तो 12 की वैल्यू 180। तो अब पहले अगर 150 ग्राम दाल का उपभोग कर रहा था, अब कितनी दाल का उपभोग कर रहा होगा, सॉरी पहले, अब अगर 150 कर रहा है तो पहले कितनी दाल का उपभोग कर रहा होगा, 180 केजी दाल का उपभोग कर रहा होगा। अब इसको एक अलग कॉन्सेप्ट में बहुत सरल तरीके से देखते हैं कि एग्जाम में इतना नहीं करना हमें। अब इसका एक अलग सादा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं। हमें ये पता होता है 100 इंटू एक्स इतना वाई, यानी मूल इंटू कितने केजी यूज किया कुल खर्चा। तो x की वैल्यू इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, x की वैल्यू ये हो जाती है, y की वैल्यू ये जाती है। तो x और y का हम डायरेक्ट रेशियो निकाल सकते हैं। x की जगह क्या 100 इंटू 132 रेशियो 1010 इंटू 100, 100 यहाँ पर वार 12 इंटू 10। इसकी वैल्यू कितनी थी 150, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल आएगी 180। तो डायरेक्ट हम x और y निकाल सकते हैं यहाँ से, कि इतना लंबा नहीं करना कि x इधर ले जाए फिर उधर ले जाए, उसमें टाइम होगा। ये एक कॉन्सेप्ट बेस्ड है कि x इसके साथ रहेगा तो 100 के साथ 132 और y के साथ 110 कुल नीचे वाला, तो 110 का मल्टीप्लाई किसमें हमारा 100 में। तो डायरेक्ट इंटू काट को के आंसर हमारा आ जाएगा सेकेंडों में। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सिर्फ पिछले सवाल के कॉन्सेप्ट बेस पर है। ये सवाल ले लिया कि थोड़ा ट्रिकी है, इसलिए जब किसी वस्तु की कीमत में 25% की कमी की गई, कीमत में, यानी अभी हम देखा था कीमत अगर 100 है तो कमी कितनी कर दी गई 25% की, तो कितना हो गया 75। अब कह रहा है कि तब उसकी बिक्री में x% की वृद्धि, किसकी बिक्री में, ये चीज़ समझना। A और B हमने मान लिया 1 केजी कोई थी, अब B केजी यूज होनी, इसी की बिक्री में बोल रहा है कि x% की वृद्धि हो गई, यानी हमने यहाँ कमी कर दी। अगर कोई चीज़ पहले 1 केजी सपोज करो चीनी 100 रुपये किलो थी, अब 75 किलो हो गई। अब लोग खपत थोड़ी ज़्यादा करने लगे, यानी पहले A बिक रही थी अब थोड़ी ज़्यादा बिकने लगी, तो उसमें वृद्धि होगी x% की। तो राजस्व जो प्राप्ति हुई पहले हो रहा था 100 रुपये, तो अब कितना होगा, कह रहा 120%, यानी 20% ज़्यादा होने लगा तो 120 होने लगा। तो अभी हमने सीखा A निकालना है तो इसके साथ रहेगा, B इसके साथ रहेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें, A और B। 100 इंटू 75 और 100 इंटू 120, 100 से 100 कट गया, 15 3 75, 15 8 120, 15 पना 75, 3/5, 5 में 3 की वृद्धि हो रही है, कितना परसेंट हो गया
60% की वृद्धि हो रही। और नहीं समझ में आ रहा तो 3/5 × 100, 5 से 2 बार 60%, तो हम आंसर हमारा निकल आएगा। तो आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थोड़ा एक ट्रिकी था कि ये x% की परसेंटेज की वैल्यू पूछ रहा था, इसलिए मैंने इस सवाल को ले लिया। तो ये a के साथ नीचे वाला, b के साथ इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर, a और b 100 × 7 × 500, 120, 100, 100, 15 से वैसे ही 15 × 75, 15 × 8 = 120, 3 और 5, 3 का कितना परसेंट, 60%, और आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा।